मंत्रालय ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के बयान की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा कर रिसेंटली ईरान की सुप्रीम लीडर मोहम्मद खेमेनेई 3 देशों का नाम लिया, म्यांमार, गाजा और इंडिया। टिप्पणी करके कमेंट किया, मुस्लिम आर सफारिंग। ईरान के लीडर का कोई काम नहीं था, उसको लगा कि इंडिया पर एक टिप्पणी कर देते हैं और उसने कर दिया। यहाँ पर ट्वीट में लिखे हैं, द एनिमी ऑफ इस्लाम हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक अस इंडिफरेंट विद रिगार्डेड टू आवर शेयर्ड आइडेंटिटी एज एन इस्लामिक उम्मा। We cannot consider ourselves to be Muslim if we are oblivious to the suffering that a Muslim enduring in Myanmar, Gaza और India। म्यांमार, गाजा में जो कुछ भी हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। वहां पर मुस्लिम पर बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा है, परंतु इंडिया पर हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां से भी ज्यादा मुस्लिम हमारी इंडिया पर रहते हैं और यहाँ पर अच्छे से रहते हैं। तुम्हारे ईरान देश में माइनॉरिटीज तो कुछ भी नहीं है, 0.6%। वहां पर माइनॉरिटीज का क्या हाल किए हो तुम लोग, और अभी तुम लोग टिप्पणी कर रहे हो इंडिया पर। इस ट्वीट के बाद इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने स्ट्रांगली रिप्लाई किया। जहां पर कोई देश किसी भी चीज पर इंडिया पर टिप्पणी कर देते हैं, वहां पर रिप्लाई आते हैं 1 दिन 2 दिन के बाद। और यहाँ पर एस जयशंकर ने कुछ घंटों के अंदर, 1 घंटा के अंदर ही ईरान को स्ट्रांगली रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किए, आप लोग एंड तक वीडियो देखते रहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये खमेनेई जो है, इसने ये कमेंट क्यों करा, इसको क्यों जरूरत पड़ी कमेंट करने की? यो किट्टो भाई, सैयद अली हुसैन खमेनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, ने ये बोला है कि साहब मुसलमानों के ऊपर बड़ी तशद्दुद हो रही है, बड़ा टॉर्चर हो रहा है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो गाजा में जुल्म हो रहा है, वो म्यांमार में जुल्म हो रहा है, और भारत में भी जुल्म हो रहा है। तो यहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप जानते हैं कैसे, उन्होंने वैसे ही एक स्लिंग शॉट मारा, टकैक से यहाँ से बिल्कुल, और उनको बोला कि सर अपने गरेबान में झांको और दूसरे के ऊपर कमेंट करना बंद करो। दोस्तों ये क्यों हो रहा है ना, ये जानने की जरूरत है। आप देखिए किसने क्या बोला, हमने ठोक दिया, उसने बोला, हमने एनकाउंटर कर दिया, ये सारी चीजें होती रहती हैं यार जियोपॉलिटिक्स में। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट वो इस वक्त क्यों बोल रहा है, उसके अंदरूनी कारण क्या है। ये खमेनेई जो है, इसने ये कमेंट क्यों करा, इसको क्यों जरूरत पड़ी कमेंट करने की, और दूसरी चीज है कि इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, इसके अंदर की पॉलिटिक्स क्या है, इसके बाहर की पॉलिटिक्स क्या है। ये अपने कमेंट से लोग ये समझते हैं कि साहब हमसे नफरत करता है इसलिए बोलता है। देखिए उस लेवल पे बैठा आदमी ना मोहब्बत करता है ना नफरत करता है, वो मुनाफा देखता है। अगर जहर फैला के उसको मुनाफा हो रहा है तो जहर फैलाएगा, प्यार बांट के मुनाफा हो रहा है तो प्यार बांटेगा। अब इसने क्या करा है खमेनेई ने, ये मैं आज आपको बताता हूं। इसके पहले इसने पास्ट में कौन कौन से कमेंट पास करे थे ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों ऐसा है कि इस्लाम के दुश्मनों ने ये कर दिया, वो कर दिया, इस्लामिक उम्मा को चुम्मा दे दिया, पता नहीं क्या क्या स्टोरी ये सुनाता है कि म्यांमार, गाजा, इंडिया में ये हो रहा है। मार्च 2020 में भी इसने ये बोला था, 17 सितंबर को जो दिल्ली में राइट्स हुए थे जिसमें हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, इन्होंने बोला साहब मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स हो गया। ये आप देखिए, आपको क्या लगता है कि खमेनेई जो है वहां का सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसको 2 रुपए का फर्क पड़ता है? आपको क्या लगता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, लिखिए कमेंट्स में, आपको क्या लगता है उसको फर्क पड़ता है? हिंदू मर रहा, मुसलमान मर रहा, सिख मर, ये मुसलमान इस्लाम के ठेके, इनको फर्क पड़ रहा है? अगर इनमें 2% की औकात होती है, चीन को बोलते कि बेटा 15 लाख मुसलमानों को तुमने जेल में डाला है, उइगर मुसलमानों को, पूरे आलम इस्लाम 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, किसी की जबान पे चाइना का नाम नहीं आता, ठीक है। चाइना में 3 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नाम है, चलो जेल में। दही बहुत खाता है यार मुसलमान, इसको जेल, दही खाने के चक्कर, दही बैन कर दिया था भाइयों ने। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप जाके चेक करिए। जो इमाम है, बड़े बड़े मौलवी इमाम है, उनसे बोला कि क्या हराम है इस्लाम में, क्या हराम है इस्लाम में? बोला साहब सुअर खाना हराम है, नाच गाना हराम है। पहले बोला कि इसको शराब पिलाओ, शराब भी हराम होगी, हाँ जनाब शराब पिलाओ, इसको सुअर खिलाओ, फिर इसको नचवाओ। ये फोटोग्राफ है डांसिंग इमाम्स। आप भाई साहब जाइए जरा गूगल पे और गूगल पे डालिए डांसिंग इमाम, इमेज सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। चाइनीज ने पहले मुसलमानों के इमामों को शराब पिलाई, सुअर का गोश्त खिलाया, उसके बाद नचवाया, बोला जो तीनों चीजें हराम है तुम तीनों करोगे और अगले 10 मिनट में करोगे बेटा। ये जुल्म नजर नहीं आ रहा किसी को? नहीं बोलेंगे, बिके हुए ये लोग, लेकिन फिर वो बात नहीं है दोस्तों। ये देखो मैं आपको बताता हूं बात क्या है। जब 370-35 से हटा दिया, बोला कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया बट वी एक्सपेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट
जस्ट पॉलिसी टुवर्ड, अबे हट पागल का। फिर ये कहता है कि मुसलमान दुनिया है, खुलेआम यमन के, बहरीन के, कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करे। अच्छा, ये भौंकता रहता बीच बीच में, लेकिन ये इंटेलिजेंट भौंकने वाला, ये दिमाग से पैदल मत समझिएगा इसको, ठीक है ना। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वी डिप्लोर द कमेंट्स मेड बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आप लोग इसको सुप्रीम लीडर कहते क्यों? ये तो पागल मौलाना है ये, और इसकी उम्र भी ऐसी हो गई है, एक पैर, जो नहीं कहते लोग कि एक पैर कवर पे दूसरा केले के छिलके पे, ये किसी भी दिन चल लेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों आप समझो, जियोपॉलिटिक्स समझो आप पहले, ये बोल क्यों रहा है। ऐसा है, ये जो इजराइल और हमास की लड़ाई है, ये कुछ महीने के बाद खत्म हो जाएगी। पहले आप ये बात समझ लो, आप ये बात समझ लो, ये लड़ाई जो है ये खत्म होने वाली है। ये 2 हफ्ता और चल ले, 2 महीना और चल ले, 4 महीना और चल ले, ये खत्म होने वाली है। और ये बात ईरान को भी पता है, और ईरान ने ही पिन करा था 7 अक्टूबर को पिछले साल इजराइल को, तब जाके युद्ध शुरू हुआ था। ये ईरान का करना धरना, ये आपको पता है, मुझसे बेहतर, यू नो बेटर देन मी, ठीक है जी। अब सुनिए, ये बुढ़ऊ जो है इस वक्त क्यों बकवास कर रहा है? ये इसलिए बकवास कर रहा है, 2 चीजें। पहली चीज, मैं आपको एक्सटर्नल बताता हूं, फिर मैं आपको ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स बताता हूं, राइट। एक्सटर्नल पॉलिटिक्स ये है कि जो पानी है वो उबलता रहना चाहिए, याद रखिएगा, पानी जो है वो उबलता रहना चाहिए, हल्का हल्का सिमरिंग, वो पूरा उबाल नहीं कि बड़े बड़े बुलबुले आ रहे हैं। एक सिमरिंग होता है ना, हल्के हल्के बुलबुले आते हैं पानी में, उस लेवल पे टेम्परेचर उबलता रहना चाहिए, तभी ईरान को फायदा है। जो पानी की उबाल इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में, या उसमें हिजबुल्लाह शामिल या हुती शामिल, कोई भी शामिल, XYZ यार, वो स्टोरी अब धीरे हो रही है, वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अमेरिका बोल रहा है साइन करो, इजराइल एक ड्राफ्ट भेज रहा है, हमास एक ड्राफ्ट भेज रहा है, वो कह रहा है तू बेवकूफ, वो कह रहा है तू बेवकूफ। अच्छा, इसमें से 4 पॉइंट तुम हटाओ, 4 बातचीत पे आ गए ना भाई, बातचीत पे आ गए कि तेरे 4 पॉइंट हमें पसंद नहीं है, वो कह रहा है कि तुम्हारे 3 पॉइंट हमें पसंद नहीं है, नहीं ये नहीं वो तो इसको छोड़, तो उसको वो कर, यानी कि बातचीत हो गई है। यानी कि ये बात आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सलट जाएगी, और सलटना है ही, कोई भी युद्ध परमानेंट तो चलता नहीं है। और अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स का बहुत प्रेशर है इजराइल और हमास के ऊपर कि इसको धीरे 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 धीरे। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जहां पे ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। झटका वो लगा कि जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी करी और हिजबुल्लाह ने जवाब दिया, तो दोनों के बीच में बातचीत हो गई। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए आप, हिजबुल्लाह और इजराइल आपस में बात कर रहे हैं, भाई ऐसा है, मैं उस जगह बम मारूंगा, तू उस जगह बम मार दियो। इस चीज को एस्केलेट करने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं आप गेम क्या चल रहा है? अब मैं आपको इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स समझाता हूं। अब दोस्तों आता है इंटरनल फैक्टर ईरान का। इंटरनल फैक्टर ईरान का ये है कि मसूद पेज़ेश्कियां जो है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ठीक है जी। इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में चल लिए, उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव के बाद पेज़ेश्कियां बना यहां का प्रेसिडेंट। जब वो ईरान का प्रेसिडेंट बना दोस्तों, तो ईरान के प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने सबसे पहले बात ये बोली कि यार वेस्ट से हमें बात करनी चाहिए। वो क्यों कह रहा है कि वेस्ट से बात? एक तो उसकी खुद की फितरत है कि बात करो, सबसे बात करके सलटाओ मामला। ये जिहाद 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 का गाजर खिला खिला के लोगों का दिमाग मत खराब करो। एक लेवल तक ये चूरन ठीक लगता है, एक लेवल तक दुनिया झेलेगी जिहाद को, फिर दुनिया उल्टा थप्पड़ मारेगी मुंह पे इतना बड़ा कि भैया गाल दांत जबड़ा सब सूज जाएगा। तो उसने बोला कि बातचीत करो, वो स्मार्ट आदमी है। दूसरी चीज इंटरनल पॉलिटिक्स की ये है कि जो आम ईरानी है वो इन पागल मौलवी मौलानाओं से परेशान है। वो याद है, वो औरतें जानबूझ के हिजाब निकाल के सड़क पे आ जाती हैं, पता है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पता है कि औरतों की हत्या हो चुकी है। ईरान में कट्टरपंथी मुसलमानों ने मार दिया औरतों को कि तुम हिजाब नहीं पहनती, लेकिन औरतों ने बोला कि ठीक है, मौत आती है तो आए, हिजाब डालो कूड़ेदान में, नहीं पहनना हमने हिजाब। यहां तक वहां पे बात हो गई है, औरतें सड़कों पे आ गई, हिजाब विजाब फेंक दिया, हिजाब पकड़ के एक ढेर बनाया, आग लगा दी, पुलिस के सामने बोला कि जाओ गोली मारनी मार दो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ये इंटरनल चीज है। अब ईरान के अंदर पावर स्ट्रगल हो रहा है, खमेनेई और पेज़ेश्कियां है नरम दल टाइप का थोड़ा सा, ठीक है, और ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है खमेनेई, ठीक है। अब खमेनेई ये चाहता है, खमेनेई की उम्र भी 80+ हो गई है, 84-85 के लेवल पे जा रहा है, ये मिड 80s में अपने ये। अब लोग कह रहे हैं कि इसके बाद कौन बनेगा, हु आफ्टर हिम, राइट। ये किसी भी वक्त इसका गुड नाइट हो सकता है। इसके पास 10 हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन फिर भी लालच इतनी है सत्ता की। के कई इंडियंस ने सोशल मीडिया पे 2 बातें बोली। पहला तो ये कि जो गाजा में हो रहा है उसको इंडिया से कैसे कंपेयर कर सकते हो। दूसरी बात ये कि ईरान को जो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखना चाहिए। इसकी बात इंडिया ने मुंह तो जवाब दिया है ईरान को। यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने क्या लिखा है, पूरे डिटेल से देखिए। कि ईरान, आप ना पहले खुद का रिकॉर्ड देख लो, और जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ना ईरान के सुप्रीम लीडर की कमेंट्स को लेकर,
ये बहुत सरप्राइजिंग है। यहां पर आप देख पाओगे ये इंडिया का ऑफिशियल रिस्पांस है। ये है रणधीर जायसवाल साहब का अकाउंट, ये ऑफिशियल स्पोक्समैन है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और ये यहां पर कह रहे हैं जो स्टेटमेंट दी है बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ये अनएक्सेप्टेबल है। आगे यहां पर आप देख पाओगे लिखा है कि पहली बात तो हम स्ट्रांगली डिप्लोर करते हैं। देखिए, डिप्लोर करने का मतलब आपको समझना होगा। डिप्लोर करना कंडेम करने से भी बड़ी बात होती है। डिप्लोर करना होता है कि जब आप स्ट्रांगली कोई मॉरली गलत बात होती है उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। कंट्रीज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिप्लोर जो ये शब्द है ना बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करती है। इंडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए इस्तेमाल किया है। वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। दीज आर मिसइन्फॉर्म्ड, ये कमेंट्स इनकी मिसइन्फॉर्म्ड है, अनएक्सेप्टेबल है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कंट्रीज जो ये ईरान जैसे देश हैं, जो कंट्रीज जो है जो माइनॉरिटीज पर कमेंट करती है ना, उनको हम ये एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करो, अपने देश में खुद अपना रिकॉर्ड चेक करो कि तुम्हारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं उनका क्या हाल है। एक बार को ऐसे इंडिया यहां पर यह भी कह सकता था कि जो विमेन की कंडीशन है ईरान में उसको लेकर भी हम कह सकते थे, बट अभी मैं कहूंगा कि जो रिस्पॉन्स यूजुअली यूएस, इजराइल, रशिया, चाइना जैसे देश देते हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया का जो रिस्पॉन्स है अभी भी बहुत ज्यादा मर्यादा में है। हम लोग इसके पहले देखे थे जब ईरान की प्राइम मिनिस्टर का डेथ हुआ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 2018 से 2023 तक जो एक टेन्योर था, उस वक्त देखे थे ईरान और इंडिया का एक संबंध अच्छा था। उस वक्त इस तरह की कोई भी कमेंट्स इंडिया की तरफ ईरान नहीं करते थे, परंतु अभी दिखा गया कि ईरान फिर से ऐसी हरकत कर रही है हमारी इंडिया की तरफ से इस मुंह तो जवाब की। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, और आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।